हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एजुकेशनल वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न आप फाइल कर रहे हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगी। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके कमेंट्स में देखती हूँ, आपकी जो क्वेरीज होती है उसका ट्राई करती हूँ कि एक्यूरेट तरीके से सॉल्व कर पाऊँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लिए, जैसे ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहे। तो हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ये एक पार्टनरशिप फर्म है, जैसे कि नाम आपको बता ही रहा है। पर इनकी जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहती है टुवर्ड्स देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। और जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट होता है। मतलब पार्टनर ने एग्रीमेंट में जितना बताया है कैपिटल, उससे ज्यादा भी कंट्रीब्यूट किया है तो या तो आप एग्रीमेंट चेंज करवा के उनका जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज करवाएं, या फिर वो जो अमाउंट है वो एज अ लोन ट्रीट करा जाएगा। अब ये जो एलएलपी है इसमें कंपनीज के प्रोविजन तो लगते हैं, साथ में इनकम टैक्स के तो लगेंगे, क्योंकि आप इनकम टैक्स में तो सारे एसएससी को प्रोविजंस फॉलो करने रहते हैं। पर ध्यान देने वाली ये बात है कि इसमें कंपनीज के भी प्रोविजंस लगते हैं। जैसे आपको एनुअल फाइलिंग करनी रहती है, और इसके अलावा जो इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये शेड्यूल 3 के हिसाब से बनते हैं। कंपनीज के जैसे बनते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, वैसे ही आपको एलएलपी के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाने पड़ते हैं। इसके अलावा जब आप रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करेंगे तो आपको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स 40B का ध्यान रख के पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये जो चीजें हैं इसका आपको ध्यान रखना है। और कंपनीज के जो कंप्लायंसेस हैं वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज ड्यू डेट ही आपको करने हैं। इसके अलावा आईटीआर 5 जाती है फर्म के केस में। तो आइए मैं आपको आईटीआर 5 बताती हूँ। तो आप इनकम टैक्स पोर्टल से आईटीआर 5 डाउनलोड करेंगे, देन आप लॉग इन करेंगे। उसके बाद आपको स्टेटस पूछा जाएगा तो वो अदर्स पे ही क्लिक करके आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सिलेक्ट करना है। देन आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आई नो विच शेड्यूल आर एप्लीकेबल टू मी, और हेल्प मी टू डिसाइड विच शेड्यूल्स आर एप्लीकेबल। तो अगर आपको पता है तो आप आई नो पे क्लिक करें, अदरवाइज आप हेल्प मी डिसाइड करने पे वो आपको हेल्प करेंगे। इसके बाद अभी तक आपने अगर आईटीआर 2 आईटीआर 3 देखे होंगे तो फॉर्मेट बिल्कुल सेम है। बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये फर्म इंडिविजुअल एचयूएफ के इंडिविजुअल और एचयूएफ के अलावा ये रिटर्न है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहेंगी जैसे पार्टनर्स की इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। तो ये सारी चीजें हम अभी देखते हैं। जनरल में दो शेड्यूल्स हैं। एक तो आपके की पर्सनल के इंफॉर्मेशन भी रहेंगी, और जो एलएलपी की है वो तो रहेगी ही। इसके बाद बिजनेस में आप देखेंगे तो बिजनेस में एक नया शेड्यूल है जो आईटीआर 3 में नहीं है, आईसीडीएस का। आईसीडीएस इज इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इनकम टैक्स ने अपने स्टैंडर्ड्स बताए हैं कुछ। आपको उसके हिसाब से जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको वो फॉलो करके प्रॉफिट निकालना पड़ता है कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आपका क्या प्रॉफिट है। और कंपनीज है या कंपनीज के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप फॉलो करते हैं, अगर दोनों में डिफरेंस है तो आपको उसके डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं। ये अगर आप टैक्स ऑडिट भी कर रहे हैं तो उसमें भी सेम क्वेश्चन रहता है। इसके बाद जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट मैंडेटरी है। देन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है एलएलपी का, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट कर सकते हैं, पीएनएल। अदर इंफॉर्मेशन फॉर डिस्क्लोजर, अगर ऑडिट कंपलसरी है 44AB तो ये शेड्यूल को आपको टिक करना है। क्वांटिटेटिव डिटेल सेम टैक्स ऑडिट के केस में ही कंपलसरी है। इसके बाद शेड्यूल बीपी बिजनेस और प्रोफेशन का है, कंप्यूटेशन। इसके बाद जो बाकी के शेड्यूल्स हैं वो सेम है एज इन आईटीआर 3। तो जो रिस्पेक्टिव शेड्यूल है बिजनेस में आप वो सिलेक्ट करें। इसके अलावा बिजनेस के अलावा हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आप वो शेड्यूल सिलेक्ट कर सकते हैं। कैपिटल गेन है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर सोर्सेज की इनकम, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड है आपके, डिप्रिसिएशन शेड्यूल है तो आप डिप्रिसिएशन शेड्यूल यहाँ पर सिलेक्ट करें। डिडक्शन, टैक्स कंप्यूटेशन, बाकी सारी चीजें सेम है एज इन अदर आईटीआर। जनरल इंफॉर्मेशन के दो पार्ट है।
फर्स्ट में तो पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट, फाइलिंग स्टेटस कि आप टाइमली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, उसके बाद जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस हैं। इसमें ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपका रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है बाय DPIIT तो आपको नंबर भी प्रोवाइड करना है यस करके। फिर डिटेल्स ऑफ फर्म, अगर आप पार्टनर की रिटर्न जारी है तो उसमें फर्म की डिटेल्स जाएगी। ऑडिट इंफॉर्मेशन, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट में 44AA अगर एप्लीकेबल है तो आप वो यस करें। LLP के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं अप्लाई होता तो वो ये सिलेक्ट नहीं कर सकते, नो ही रहेगा। बैंक डिटेल्स, ये सारी चीजें आपको करनी है। अब जो जनरल इंफॉर्मेशन 2 है वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट तो आपने हर ITR में देखा ही है, यहाँ पर आपको पार्टनर्स की डिटेल्स डालनी है। आप LLP हैं तो पार्टनर्स की डिटेल डालेंगे, AOP BOI है मेंबर के इंफॉर्मेशन डालेंगे, क्योंकि अगर AOP BOI है उनको भी ITR 5 ही भरनी पड़ती है। तो आप पार्टनर LLP की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आपके लिए फर्स्ट पॉइंट एप्लीकेबल, वेदर देयर वाज एनी चेंज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द पार्टनर्स, यस और नो। उसके बाद पर्टिकुलर आपको देना है यहाँ पर, पर्टिकुलर पर्सन हु वर पार्टनर्स इन एज ऑन 31 मार्च 2021। जो भी पार्टनर्स है उनकी डिटेल्स देनी है और नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन बताना है। ये दोनों चीजें बतानी है इन केस ऑफ फर्म। फिर बैलेंस शीट को हम देखें तो बैलेंस शीट में अगेन सोर्सेज ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड है, बट उसके अंदर थोड़ा बाइफिकेशन मिलेंगे आपको। एड डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे, बाइफिकेशन ये है कि पार्टनर्स और मेंबर फंड है जो कि प्रोप्राइटर फंड में बताया जाता है ITR 3 में, लोन फंड है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप अगर कंपनीज को फॉलो करेंगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डेफर्ड टैक्स भी कैलकुलेट करना रहता है। तो लाइबिलिटी है तो डेफर्ड टैक्स के लिए अलग से कॉलम है। एडवांसेस का है, तो ऐसे सोर्सेज ऑफ फंड में बताया गया है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में आपके फिक्स्ड एसेट्स आते हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, करंट एसेट्स है, यहाँ पर भी डेफर्ड टैक्स एसेट है, अगर एसेट फॉर्म हो रहा है तो डेफर्ड टैक्स एसेट। डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक्यूमुलेटेड बैलेंस, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन ऑफ फंड में बतानी है। ये आपके बैलेंस शीट का हो गया। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सब सेम है ITR 3 के हिसाब से। फिर शेड्यूल BP, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन भी सेम है। डेप्रिसिएशन शेड्यूल है, करंट ईयर लॉसेस है, CFL, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस है। ICDS का शेड्यूल जो न्यू है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ये स्टैंडर्ड्स जितने बताए हैं 10, ये अपने इनकम टैक्स के स्टैंडर्ड्स है, जिसमें अकाउंटिंग पॉलिसी बताया जाता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बताया गया कि अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स आपको कैसे इन्वेंट्री वैल्यू करनी है। कंपनीज एक्ट में भी है, वैसे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन से रिलेटेड है, टैंजिबल फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है। चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर आपने फॉरेन करेंसी में आपके पैसे रिसीव हुए हैं, आपने पे करा, रेमिटेंस किया है, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का चेंज है उसका आपको अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स अगर मिली है तो अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स कैसे उसका ट्रीटमेंट होना है। सिक्योरिटीज, बोरोइंग कॉस्ट, प्रोविजन, कंटिजेंट लाइबिलिटी, ये सारी चीजें आप जब कंपनीज के बनाएंगे, कंपनीज एक्ट में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और जब आप इनकम टैक्स का बनाएंगे, दोनों में जो भी डिफरेंस होगा प्रॉफिट में, इफ पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव में आंसर आएगा, इफ नेगेटिव तो नेगेटिव में आएगा आंसर। तो आपको ये इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना, अगर आपका कोई डिफरेंस है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर कंपनीज एंड अकाउंट स्टैंडर्ड्स एज पर इनकम टैक्स।
इसके बाद डिडक्शंस के हैं, एएमटी अप्लाई होगा तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। फिर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम है, टैक्स लायबिलिटी है एंड टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन है, एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट, जो सारी रिटर्न्स में है। तो एलएलपी के केस में आपको सिर्फ पार्टनर्स की जो इंफॉर्मेशन है वो बतानी है, एक जो डिफरेंट है, एंड आईसीडीएस का डिस्क्लोजर है। इसके अलावा जब आप उसके अकाउंट्स बना रहे हैं तो जैसे मैंने स्टार्टिंग वीडियो में बताया कि अकॉर्डिंग टू दी एग्रीमेंट आपको बुक्स बनानी है, और कंपनीज के भी प्रोविजन को ध्यान में रखना है और इनकम टैक्स के प्रोविजन को भी ध्यान में रखना है, तभी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 आप बनाएंगे एलएलपी के केस में। तो होप आपको एलएलपी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ये समझ आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, मैं ऐसी ही एजुकेशन वीडियो बनाती रहूंगी, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।